हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही की रीडिंग है। व्हाट्स गोइंग ऑन? वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा क्योंकि इस डेक के ऊपर भी चाय गिर गई थी। इफ़ यू नो राइट। हीलर ऑफ द एजेस, हो सकता है कि आप लिटरली हीलर हैं, रेकी हीलर हो सकता है कोई, मे बी मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ इस तरह का कि जिससे लोग हील होते हैं, या फिर आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है। ऑल्सो मे बी आप इस वक्त हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कनेक्शन आपको इनकरेज कर रहा है कि आप हील करें अपने वुंड्स, अपने ट्रॉमाज। मे बी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आपके अंदर कोई वुंड है, कोई ट्रॉमा है। जब ये कनेक्शन बना तो आपके अंदर ये अवेयरनेस आना शुरू हुई कि मे बी देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इन मी, जो मुझे हील करना चाहिए। और शायद ये आपके पर्सन के लिए भी, उन्हें कभी अपने वेज़ में, अपने बिहेवियर में कुछ गलत नज़र नहीं आया, बट जब आपसे उनका कनेक्शन बना, दे केम टू रियलाइज़ के मे बी मेरे साथ कोई इशू है, कोई ट्रॉमा, कोई प्रॉब्लम जिसको मुझे हील करने की ज़रूरत है, और ये मुझे बड़े नेगेटिव वे में अफेक्ट करती हैं चीज़ें, राइट। लेट्स सी इस कनेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। वी हैव दिस सेवन्थ चाक्रा, जो कि क्राउन चाक्रा है। दिस इज़ अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अवेयरनेस, डीपर लेवल की। देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अपना इमोशनल बैलेंस, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है इस कनेक्शन की वजह से। द थिंकिंग वुमन नंबर 47 है, मेल हो या फीमेल, बट आई थिंक दिस इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। वी हैव डोर टू स्पिरिट नंबर 32। डेफिनेटली आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, सोल लेवल पर, और ये इंसान भी मेजर आप कह लो कि अवेकनिंग है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आप रिकनेक्ट कर रहे हैं अपनी सोल से, जिस तरह से कभी पहले नहीं किया। ये कनेक्शन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट आई एम हेयरिंग, विक्ट्री। बैलेंस के बाद विक्ट्री है, नंबर 28 है। एक्शन वी हैव 17। मे बी आप सोच रहे हैं एक्शन लेने का, या आप सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं इंसान कब आपकी तरफ एक्शन लेंगे, राइट। शायद ये इंसान भी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, कब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंड देन वी हैव सेकंड चाक्रा नंबर 36, जो कि सेक्रल चाक्रा है। एंड देन वी हैव द टेम्पल पाथ नंबर 12। बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। इट्स अ वेरी 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 स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि सारे कार्ड्स आप ये देखिए ना, डोर टू स्पिरिट, द टेम्पल पाथ, सेवेंथ चाक्रा, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे हैं कार्ड्स। आई रियली फील के कनेक्शन आपको कनेक्ट कर रहा है आपकी रूट्स से, आपकी सोल से कनेक्ट कर रहा है, आपके सोल पर्पस से कनेक्ट कर रहा है। दिस इज़ ह्यूज। आई फील ये कोई आम कनेक्शन नहीं है। ऐसे लगता है कि इसका आपके दिलो दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन, उनके दिलो दिमाग पर भी इस कनेक्शन का बहुत असर है, क्योंकि इस तरह से पहले कभी किसी कनेक्शन ने आपके पर्सन को अफेक्ट नहीं किया है। और ये सब कुछ पॉजिटिव वे में हो रहा है। अगर वो ट्रिगर भी हो रहे हैं, इट इज़ पॉजिटिव, ताकि वो हील करें। आप ट्रिगर अगर हो रहे हैं, ये पॉजिटिव है ताकि आप हील करें।
और आप में से कुछ लोग तो शायद अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लेंगे इस कनेक्शन की वजह से, या कुछ लोगों ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। जो भी पहले आप थे, अब आप वो नहीं रहे हैं। आप बिल्कुल इवॉल्व हो चुके हैं, चेंज नहीं कहूँगी, इवॉल्व हुए हैं आप फॉर द बेटर। ऐसे लग रहा है इस कनेक्शन ने आपको इस तरह से इंस्पायर किया है या ट्रिगर किया है, जो भी। सो यू डू वांट कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो, कहीं ना कहीं ये इंसान भी चाहते हैं, बट उसके लिए आपका आप में अवेयरनेस आना, आपकी सोल ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लेसन्स यहाँ पे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। एंड उनकी तरफ से एक्शन का भी वेट है आपको। एंड यहाँ पे पैशन भी बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। सो लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे कि ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। Their feelings and thoughts. Okay, so we have 10 of cups. This is emotional fulfillment. This is bliss. So उनको ये फील होता है कि आप उनको फुलफिल कर सकते हैं मोर देन एनीथिंग। इस कनेक्शन ने उनको फुलफिल किया है, बहुत पोटेंशियल है। यू आर सो लविंग, सो जेनरस, क्वीन ऑफ चैलिसेस, a very very loving person. We have 6 of Pentacles. So ये भी बैलेंस है, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। आप बहुत सपोर्टिव भी हैं, ये इंसान ये फील करते हैं। रैबिट्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 ऑफ Pentacles, आपकी एक बड़ी स्पेशल जगह है उनके दिल में। वाओ, 6 ऑफ Wands, नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो विक्ट्री कार्ड है ये भी आई थिंक 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट भी नंबर 6 है। अ लॉट ऑफ 6 हेयर। 6 नंबर जो है बैलेंस का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, सोलमेट नंबर भी है। वाओ, सो ये दोनों कार्ड्स में हमें फैमिली कपल नज़र आ रहा है। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो दे फील कि जैसे आप उनको संभाल सकते हैं, आप उनको संभाल सकते हैं। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी कामिंग एनर्जी लेकर आते हैं। मे बी ये इंसान बहुत बेचैन रहते हैं, बड़े ही रेस्टलेस रहते हैं, बड़ी उनकी एनर्जी में एक इज़्तराब है अगर आप उर्दू समझते हैं। रेस्टलेसनेस है उनकी एनर्जी में। आई एम हेयरिंग रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। मे बी आप में से कोई इससे सफ़र करता है। बहुत सारे लोगों को नहीं है इस बारे में नॉलेज, बट देख लीजिएगा, किसी के लिए है मैसेज। वी हैव स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम पर वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। वाओ, मैंने डेक को आधा किया तो हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ गया। दिस इज़ अमेजिंग। सो ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? डेफिनेटली द फील कि आप उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं, आप उन्हें संभाल सकते हैं, आप में मैच्योरिटी है, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अभी तक भी आपने उनको शायद बहुत सपोर्ट किया है, हर अच्छे बुरे वक्त में आप उनके साथ रहे हैं, या वो एक पोटेंशियल देखते हैं आपके अंदर कि आप वो इंसान हैं, आप वो एक स्टेबल पार्टनर हैं कि जो किसी की ज़िंदगी में एक सुकून लेकर आ सकता है। दे रियली एसोसिएट यू विद पीस। आपके बारे में सोचकर सुकून पहला लफ्ज़ उनके जहन में आता है। दे रियली फील वेरी पीसफुल जब वो आपके साथ होते हैं, उन्हें बहुत सुकून महसूस होता है। उनको लगता है कि उनका केओस अंदर का सारा काम हो चुका है, बहुत कामिंग एनर्जी फील करते हैं।
विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आई रियली फील कि आपके पर्सन, अगेन वो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, मतलब सुकून से बैठते नहीं हैं। आप देखते होंगे कि उनका माइंड इज़ ऑलवेज रेसिंग, कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रही है बेचैनी। वो हैं तो आपके साथ बट उनका दिमाग कहीं और है, या वो बहुत ज़्यादा हिलते हैं, सुकून से बैठते नहीं हैं। उठ के खड़े हो जाना, कोई ना कोई चीज़ करते रहना, मतलब सुकून से बैठना नहीं। कभी कहीं चले जाना, कभी कहीं, यू नो, कॉन्स्टेंटली ऑन द गो, या उनके अंदर बस बहुत ज़्यादा बेचैनी है। सो आप उन्हें काम कर सकते हैं विद स्ट्रेंथ कार्ड। ये बहुत ज़बरदस्त, आप कह लो कि एक्सप्लेन कर रहा है स्ट्रेंथ कार्ड उस एनर्जी को जो मैं पहले फील कर रही थी एस ऑफ वॉन्ड्स को देखकर, कि दे रियली फील कि जो उनका अंदर का बीस्ट है या उनके अंदर की रेस्टलेसनेस है, उसको सिर्फ आप काम डाउन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। सो इसलिए आप बहुत सिग्निफिकेंट हैं उनकी ज़िंदगी में, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और शायद ये बात उन्होंने आपसे कही है या नहीं कही है, बट दे रियली फील कि आप वो इंसान हैं जो उनको टेम कर सकते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, टेम का वर्ड उनको पसंद नहीं है, राइट? वो क्राइम पार्टनर कहना ज़्यादा पसंद करेंगे आपको अपना। उनको ये नहीं पसंद कि कोई ये कहे कि मैंने इसको टेम कर लिया है या मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। इस वर्ड से शायद ये इंसान एकदम भागते हैं। उनको ये फीलिंग, ये लफ्ज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है या कोई उन पर रोब जमा रहा है। ये चीज़ उनको पसंद नहीं है। सो ऐसे हो सकता है कि आप अर्थ साइन हैं और वो फायर साइन है। कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड है, उनकी एनर्जी में थोड़ी सी बेचैनी है। बट दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं होगा ये वाला मैसेज। सो ब्यूटी एंड द बीस्ट वाइब्स फॉर सम ऑफ यू, राइट, विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बट आपके साथ एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये इंसान फील करते हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको। आपकी एक बड़ी स्पेशल जगह है उनके दिल में जो किसी और के लिए नहीं है। और ऐसे लगता है कि जैसे कोई मोमेंट आया था आप लोगों के दरमियान, कोई ऐसा मुश्किल वक्त उनकी ज़िंदगी में आया, और जिस तरह से आपने उस सिचुएशन को, उस वक्त को हैंडल किया, आज भी उनके दिल में वो बात है। उनके दिल में जगह इंस्टेंटली बन गई आपके लिए, बड़ी स्पेशल जगह। जिस तरह से आपने हैंडल किया था उस सिचुएशन को, कुछ इस तरह का है मेमोरी उनके जहन में कि वो आज भी सोचते हैं कि वाह कितने ग्रेसफुली उस इंसान ने हैंडल किया था इस सिचुएशन को। सो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आपके पर्सन के दिल पर बोझ है किसी बात का, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। किसी के लिए कैट सिग्निफिकेंट हो सकती है, मे बी कैट लवर, कैट है आपके पास। और विंटर फॉल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्नोफॉल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान ये भी सोचते हैं कि अगर ये कनेक्शन ओपन होगा, लोग क्या कहेंगे इस कनेक्शन के बारे में, हमारे कपल के बारे में क्या कहेंगे, हम दोनों के बारे में। दे डू फील वेरी प्राउड ऑफ यू। आप अगर उनके पार्टनर होंगे उन्हें बहुत प्राउड फील होगा, बहुत प्राउडली वो सबको बताना चाहते हैं कि दिस इज़ माई पर्सन, यानी आप। बट वो ये सोचते हैं कि शायद लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, क्या बोलेंगे कि तुम्हें ये इंसान कहाँ से मिल गया, वाओ मतलब तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया, हमें भी बताओ कैसे तुम्हें मिल गया ऐसा इंसान। कोई इस तरह की चीज़, कोई इस तरह की बात उनके जहन में आ रही है कि लोग ऐसे बोलेंगे। तो ये इंसान आपको बड़ा हाईली देखते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके दिल में आपकी, बहुत जेंटल, बहुत टेंडर वार्म फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। आपके बारे में सोचते हैं, उनको बहुत स्वीट फीलिंग आती है, बड़ी एक इनोसेंस फील होती है आपको लेकर। वेरी वेरी स्वीट, काइंड, जेंटल वाइब्स। मतलब इतना जेंटली उनको कभी किसी ने हैंडल नहीं किया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत गुस्से वाले हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी चीज़ों पर, एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं उनके। और जब वो किसी पे गुस्सा करते हैं तो उन पर डबल गुस्सा होता है आगे से। बट यू आर समवन जिसने बहुत जेंटली उनको हैंडल किया है,
आप बहुत जेंटल हैं उनके साथ, वो गुस्सा करते भी हैं तो आप प्यार से उन्हें समझा लेते हैं, मना लेते हैं, काम डाउन कर देते हैं उनको। दे रियली लव यू, दे रियली लव यू। सो ये इंसान अभी भी सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में आपके लिए बहुत डिज़ायर है, और ये इंसान अपने दिल को आपके लिए ओपन करना चाहते हैं बिना किसी डर के। बट वो जो पहले हम मैसेजेस देख रहे थे, सोल सर्चिंग, सोल ग्रोथ, डेफिनेटली ये इंसान का एंगर से रिलेटेड कोई इशू है जिसको हील करने की उनको ज़रूरत है, और वो रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि मुझे इस चीज़ को हील करना चाहिए, ये जो भी इशू है मेरा। एंड आई फील कि वो हील करना चाहते हैं। सो ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। एंड इसके ऊपर क्योंकि हमारे पास अच्छा मून भी है और सन भी है, सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में भी आपको ऐसा लगता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। बट रिगार्डलेस आई जस्ट फील कि दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो चाहे आप जो भी इसको लेबल दें, बट एक बड़ा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल का, रूह का रिश्ता है आपका उनसे, और बड़ा अनकंडीशनल लव है विच गोज़ बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन एंड ऑल दैट स्टफ। वो भी इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली, बट आई फील कि दिस इज़ समथिंग अदर वर्ल्डली, राइट। मतलब अगर वो नहीं भी है ना आपके पास, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टिल आप चाहते हैं कि आप उनका अच्छा चाहते हैं और वो भी आपका अच्छा चाहते हैं, और आप ये फील करते हैं कि कभी आपको उनसे नफ़रत नहीं हो सकती है, नो मैटर व्हाट। आपको ऐसे लगता है कि ये वो इंसान है जिससे आपने वाकई में प्यार किया, प्यार का मीनिंग आपको समझ में आया इनसे प्यार करने के बाद। एंड आई फील कि वो भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं। सो आई फील कि विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स थिंग्स कमिंग टू लाइट, जो चीज़ें आपसे हिडन थी, ये इंसान आपको वो चीज़ें बताना चाहते हैं फाइनली। और क्योंकि इस सोर्ड के साथ हमें नज़र आ रहे हैं विंग्स, सो आई फील कि बड़ी फास्ट ये इन्फॉर्मेशन, ये क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, और समर में ही आ रही है, बिकॉज अभी समर चल रहा है, राइट। तो समर में ही आ रही है आपके लिए ये न्यूज़, उड़ती उड़ती बहुत फास्ट क्लैरिटी ये इंसान लेकर आ रहे हैं, आना चाहते हैं। थिंग्स आर कमिंग टू लाइट, हीलिंग। सो ये वाला सारा सीज़न तो हीलिंग का सीज़न है। आप लोग कोल्ड से निकल के वार्मथ की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें ब्लूम करेंगी, फूल खिलेंगे, राइट। चीज़ें खूबसूरत हो रही हैं, और थिंग्स आर कमिंग टू लाइफ। आई फील लाइट नहीं, लाइफ। लाइट तो आ रही है, लाइफ भी वापस आ रही है, ज़िंदगी का स्पार्क वापस आ रहा है। वेरी नाइस। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान अगर अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। व्हाट डू दे वांट टू से? ओके, वाओ, ये देखिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सो मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल, एंड आप भी उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं, मे बी यू बोथ। ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आपसे कहना चाहते हैं, आई एम नॉट रेडी। सो हो सकता है कि ये इंसान अभी थोड़ा सा, उन्हें और टाइम चाहिए कमिटमेंट के लिए, या मे बी वो नेक्स्ट स्टेप जो आप चाहते हैं उसके लिए। मे बी आप लोगों की ऑलरेडी शादी हुई भी, आप कहते हो कि मुझे एक सेपरेट घर चाहिए है, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप। सो दे आर अफ्रेड ऑफ अ रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, सो दिस इज़ द थिंग। हर वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट डरते भी हैं। आई कांट डील विद इमोशंस, दिस इज़ समथिंग जो उन्हें बड़ा डराता है। हालांकि वो सारे इमोशंस आपके लिए फील करते हैं, बट उससे डील नहीं करना चाहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला कि उनकी एनर्जी में एक इमेच्योरिटी है। गिव मी सम स्पेस। उनकी एनर्जी में इमेच्योरिटी है, इमोशनली वल्नरेबल होने से डरते हैं ये इंसान। एंड आपके लिए बहुत चीज़ें, बहुत इमोशंस वो फील करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको।
बट डरते हैं वो बस एक नेक्स्ट स्टेप लेने से, राइट? डरते हैं. आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट. सो वो बहुत कोशिश करें अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की, अपने दिल को फॉलो करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी. वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें. दे जस्ट नीड सम टाइम. आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे. यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट. येस, उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है. आई एम टायर्ड. सो इंसान बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्शन फील कर रहे हैं. विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो दे आर टायर्ड. बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से अभी वो आपसे कमिट नहीं कर सकते या कम्प्लीटली कमिट रिलेशनशिप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि और बहुत कुछ है उनकी ज़िंदगी में चल रहा है इस वक्त जिसकी वजह से वो अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे. लव इज़ नॉट इनफ. मे बी इंसान ये सोचते हैं कि उनके पास इनफ फाइनेंसेस नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी इनफ स्टेबल नहीं है कि वो आपको खुशी दे सकें. इसलिए भी ये इंसान परेशान है. इसलिए भी वो आपसे कह रहे हैं कि आई एम नॉट रेडी, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक आपको अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाएंगे. और अगर वो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी नहीं ऐड कर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा. वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते हैं. सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. सो मनी इशू हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में. मनी इशू. उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट. उनका नेक्स्ट एक्शन, वाओ, कम्युनिकेशन. उनका नेक्स्ट एक्शन, मैंने आपको क्या बोला एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कि खबर आ रही है, न्यूज़ आ रही है उड़ती उड़ती बहुत फास्ट. वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया बॉटम पर हमारे. ओ वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सो बहुत जल्दी ये इंसान एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ. देखिए, वी हैव कम्युनिकेशन इज की न्यू मून इन जेमिनाई. हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं. सो कम्युनिकेशन आ रही है. एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ये इंसान आपको डेफिनेटली देंगे. देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू. मे बी एक इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करने के बारे में सोच रहे हैं. फुल मून इन एक्वेरियस. हो सकता है कनेक्शन आपका ऑनलाइन बना. सो अब ये इंसान सबको बताना चाहते हैं कि वी आर कमिटेड, या हम शादी करेंगे, हम एंगेजमेंट करने लगे हैं, कुछ ऐसा. या आपको वो अपनी ट्रू सेल्फ बताने वाले हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने वाले हैं. वी हैव द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम एंड दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन ये कम्युनिकेशन है, एक्शन है, फास्ट मूवमेंट है, और एक्शन का कार्ड भी हमारे पास है और ये भी नंबर 8 बनता है. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स. A romantic new cycle begins. New moon in Libra. मेरे जहन में एकदम से इन्फिनिटी सिंबल आया है. मुझे लगा कि ये इन्फिनिटी सिंबल है बट इट्स नॉट. बट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. सो वाओ, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपका उनके साथ शुरू होने वाला है. एक फ्रेश न्यू स्टार्ट. दिस पर्सन इज कमिंग फास्ट कम्युनिकेशन के साथ, जल्दी, एनी टाइम नाउ. आई डोंट नो, क्या जेमिनाई सीजन चल रहा है अभी, if I'm not wrong. So yeah, any time now. इसी महीने में ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे. कम्युनिकेशन आ रही है एंड एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, बैलेंस, फ्रेश न्यू स्टार्ट, इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस. सो आई फील के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्लैरिटी थी आपके लिए, ऑनेस्टी थी. बिकॉज आप उनसे ये बोल रहे थे कि देखो, मोर देन एनी थिंग आई जस्ट वॉन्ट के आप मेरे साथ ऑनेस्ट हो जाओ, जो भी है, चाहे बात मुझे पसंद आए या ना आए, बट प्लीज़ बी ऑनेस्ट, आपने उनको बोला. सो आई फील कि दे आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट. सो लेट्स सी, हम आपके लिए लेटर्स नंबर्स देखेंगे, साथ यस एंड नो होगा. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो.
We have D I 333. Okay, so dip, and I am looking for E. Wow, so हमें मिल गया है die. So वो सॉन्ग आ गया मेरे जहन में, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, die with a smile. वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, माई फेवरेट सॉन्ग. अगर आपने नहीं सुना है तो आप ज़रूर सुनिएगा. इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. अब तो काफ़ी टाइम हो गया इस सॉन्ग को. सो डाई विद अ स्माइल, सुनिएगा आप ये गाना. हो सकता है इसमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो. L J P R S. सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. मिस्टिक मोटिवेशन 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है. 44433 C. नो वे. सो नो वे आपका आंसर आया है. और एक बड़ी ही रैंडम सी बात मेरे जहन में आ रही है. आई डोंट नो किसके लिए ये बात हो सकती है, बट लव इज़ ऑल्सो अबाउट गिविंग अप समटाइम्स. आपको पता है कि जब आप प्यार में हो किसी से और उसकी खुशी के लिए या उसके लिए आपको गिव अप करना पड़े उसी के ऊपर, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. बहुत मुश्किल है उस इंसान के ऊपर गिव अप करना. सो मैंने एक ड्रामा देखा था. उसमें दो लोग होते हैं, एक दोनों ही बहुत चाहने वाले होते हैं एक लड़की को. एक ज़रा डार्क होता है साइड पर और एक लाइटर साइड पर होता है. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है. सो एक जो डार्क साइड पर होता है वो कहता है कि मैं इस दुनिया को जला सकता हूँ उसकी लड़की की मोहब्बत के लिए. और जो लाइटर साइड वाला लड़का होता है, पॉजिटिव वाला, वो कहता है कि मैं गिव अप कर सकता हूँ उसके लिए. एक होता है वो कहता है मैं दुनिया को जला दूँ, भस्म कर दूँ और इसे हर हाल में हासिल कर लूँ, इतना मुझे प्यार है. बट दूसरा कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं गिव अप कर सकता हूँ उसकी खुशी के लिए. सो दिस इज़ समथिंग वेरी डीप, राइट, कि मैं गिव अप कर दूँ उसके लिए, उसकी खुशी के लिए. एंड यू नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब कि आपके दिल में इतनी अर्ज हो किसी के लिए, इतना पैशन और डिज़ायर हो, इतनी मोहब्बत हो, बट आप क्या करें कि आप खामोशी से गिव अप करके चले जाएं. बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत बड़े दिल का काम है ये. आई डोंट नो ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, बट एनीवे किसी के लिए थी. मे बी आपने ये किया है ज़िंदगी में. एंड दिस इज़ अनकंडीशनल लव, कि आपके दिल में डिज़ायर थी, आपके दिल में उस इंसान की तमन्ना थी, बट आपने उसकी खुशी के लिए गिव अप कर दिया उसके ऊपर. नहीं करना चाहते थे आप, आपने अपने दिल के ख़िलाफ़ ऐसे किया, जो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, राइट. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग. आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं कि ये लेटर्स और नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं. सो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बता देना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.